हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, और जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेशन। ठीक है बेटा, आज हम कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से करेंगे। इसका नेचर, इंपॉर्टेंस, एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन सब कराऊंगी विद केस स्टडीज। और बेटा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इस वीडियो को एंड तक देखना और फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब कोऑर्डिनेशन। देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है मिलजुल के इकट्ठा काम करना इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताऊंगी। कोई भी अकेला पर्सन, मैं शुरू से आपको बताती आ रही हूँ, इस चैप्टर में फिर बताऊंगी आपको, कोई भी एक सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं कर सकता। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता नहीं कितने सारे लोग काम कर रहे होंगे, वो तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है स्मॉल है या बिग है। सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो जो वर्कर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, ठीक है, और मैनेजर भी होंगे जो काम कर रहे होंगे। तो एक बात याद रखना, अगर सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वेदर इट में बी या टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाएंगे? हमारा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने घर में भी देखते होंगे, कोऑर्डिनेशन होगा सबका। अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर ना हो, आपकी मम्मी सुबह उठती होंगी, आपके लिए लंच प्रिपेयर करती होंगी, आप स्कूल जाते हो, आपके फादर ऑफिस जाते हैं, फिर आप पढ़ाई के लिए करते होंगे, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ट्यूशन से पढ़ रहे हो, तो हर एक चीज कोऑर्डिनेशन में होती है। किस चीज को? गोल अचीव करने के लिए। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन है क्या? डेफिनेशन: कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, such as finance, purchase, production, sales. So coordination is the process by which activities of different departments such as finance हो गया, production, sales हो गया, purchase हो गया, are synchronized to ensure unity of action. Synchronized का मतलब होता है इकट्ठा मिलजुल के कोऑर्डिनेशन में रह के काम करना, ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन बना रहे। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है सभी एक कॉमन डायरेक्शन में कॉमन गोल के लिए काम करें। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी मतलब टीम स्पिरिट, एक साथ मिलजुल के काम करना, कोऑर्डिनेशन में रह के, ठीक है बेटा, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट इज लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड विच creates a balance in various activities and helps in achieving objectives with minimum conflict. देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ, इट इज जस्ट लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड। आपने कभी फूलों की माला देखी है? ठीक है, सपोज करो एक माला बनी हुई है 30 फ्लावर से। अगर उसमें से, उस माला में से एक भी फूल टूट गया तो पूरी माला बिखर जाएगी ऑब्वियसली। तो ये बात बोल रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या चीज है? इट इज जस्ट लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड। ठीक है, फूलों की माला जैसे होती है, ऐसी सारे इंप्लॉइज, सारे लोग क्या चीज होते हैं? एक माला की तरह होते हैं। अगर एक भी फूल टूट गया या एक भी पर्सन ने काम नहीं करा कोऑर्डिनेशन में रह के, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये बोल रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड विच क्रिएट्स अ बैलेंस इन वेरियस एक्टिविटीज विच हेल्प्स, वो एक बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं। हर इंसान का अपना अलग काम होता है, जो अच्छी तरह से काम करता है, कोऑर्डिनेशन में रह के काम करता है। दिस हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव विद मिनिमम कंफ्लिक्ट। कोई लड़ाई नहीं होगी अगर सब मिलजुल के काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में रह के काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट एक साथ मिलजुल के काम करता है कॉमन गोल के लिए और कॉमन डायरेक्शन में काम करेगा, ताकि मिनिमम कंफ्लिक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। अब थियो हाइमन की ऑथर की डेफिनेशन देखिए क्या चीज है। ऑथर की डेफिनेशन है बेटा आपकी, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजिंग ऑफ एफर्ट्स ऑफ सबॉर्डिनेट, यानी हर एक सबॉर्डिनेट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, उनको इकट्ठा करके कोऑर्डिनेशन में क्या करवाएं? प्रॉपर अमाउंट ऑफ काम करवाएं, प्रॉपर टाइम पे करवाएं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टूवर्ड्स एग्जीक्यूशन, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल, ताकि कॉमन गोल अचीव कर पाए। तो बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन एक ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स है, सबके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन पे काम करवाना, एक ही डायरेक्शन में काम करवाना कॉमन गोल के लिए। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम पे काम करवाना, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए काम में, ताकि गोल अचीव हो पाए। आई होप आपको अच्छे से कोऑर्डिनेशन पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए कोई भी आपसे पूछे नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, ये सारे पार्ट उसी के। ठीक है बेटा, पहला है याद रखना, आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो, नहीं तो आप हेडिंग कोई भी आगे पीछे करके लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो। देखिए आई कैन इवन डू रेट्रो डांस परफॉर्मेंस, इसका पहला वर्ड है आई सी यानी आइस, DRDP, आइस DRDP. I stand for integrates group efforts. C stand for continuous process. E stand for ensures unity of action. D stand for deliberate function. R stand for responsibility of all managers. D stand for deliberate function. ठीक है बेटा, और फिर है आपका P stand for pervasive function. ठीक है बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका है देखिए पहला, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू ग्रुप एफर्ट्स एंड नॉट इंडिविजुअल एफर्ट। जैसे कि मैंने बताया कोऑर्डिनेशन हमेशा ग्रुप एफर्ट्स में ही लगता है, एक सिंगल पर्सन कभी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं कर सकता, ये बात याद रखना है। इंडिविजुअल एफर्ट्स बेकार रहेंगे अगर कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स में ना लगा। इंडिविजुअल क्या कोऑर्डिनेट करेगा, इंडिविजुअल तो गोल ही नहीं अचीव कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू ग्रुप एफर्ट्स बाय यूनिफाइंग डाइवर्स इंटरेस्ट। किस चीज में इकट्ठा किसको करना, डाइवर्स इंटरेस्ट। देखिए जो लोग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं सबका इंटरेस्ट अलग होता है कि मैं ये ऐसे अचीव करूं, मैं ऐसे काम करूं, उन सबको इकट्ठा करना। इट इंश्योर्स दैट द परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द प्लान, और ये श्योरिटी प्रोवाइड करा दी जाए कि जो भी परफॉर्मेंस है वो अकॉर्डिंग टू प्लान ही चले। तो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ग्रुप एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में काम करवाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होगा तो ग्रुप एफर्ट्स लगेंगे सभी एक डायरेक्शन में, इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी और अकॉर्डिंग टू प्लान भी होगी। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूअस टिल कंट्रोलिंग। देखिए जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन क्या होते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आपकी कोऑर्डिनेशन बिगिन हो जाएगी कहां से, जब से आप प्लान करना स्टार्ट करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कंटिन्यूअस टिल कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग तक चलती रहेगी। इट इज नॉट अ जॉब विच कैन बी परफॉर्म्ड वंस एंड फॉर ऑल बट इट्स नीड इज फेल्ट एट एवरी स्टेप। कोऑर्डिनेशन बेटा हर एक स्टेप पे जरूरी है, विदाउट कोऑर्डिनेशन गोल इज नेवर अचीव्ड। जब से प्लानिंग स्टार्ट करोगे तभी से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और कंट्रोलिंग तक कोऑर्डिनेशन करते रहोगे, क्योंकि ये जॉब ये नहीं है कि एक बार परफॉर्म कर दिया, एवरी स्टेप पे क्या चीज होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी ही होगी। ठीक है, नहीं तो गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन प्रोसेस एन एफर्ट इज मेड टू क्रिएट यूनिटी अमंग दी वेरियस एक्टिविटी। देखिए बेटा जब भी हमारा कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होगा जिसके अंदर हम एफर्ट लगवाएंगे, तो एफर्ट इज मेड टू क्रिएट यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है टीम स्पिरिट, इकट्ठा मिलजुल के काम करना, अमंग दी वेरियस एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, उन सबको इकट्ठा यूनिटी में रह के काम करवाना ताकि गोल इजीली अचीव हो, अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बन के आए। फॉर एग्जांपल द परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सो दैट द सप्लाई ऑफ गुड्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द परचेज ऑर्डर। ठीक है बेटा, जब परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो इससे क्या होगा, सो दैट सप्लाई गुड्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू दी परचेज ऑर्डर। जैसे परचेज का ऑर्डर है उसी हिसाब से गुड्स की हम सप्लाई कर दें। समझ में आ रहा है? ठीक है, हम इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बता रहे हैं, क्यों कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेलिब्रेट फंक्शन। अब देख लीजिए डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, कोऑर्डिनेशन कभी भी अपने आप नहीं इस्टेब्लिश होती बेटा, बट इट इज अ डेलिब्रेट एफर्ट, इसमें सबके एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, ओनली कोऑपरेशन इज नॉट सफिशिएंट, याद रखना छूटा हुआ ये, देखिए ओनली कोऑपरेशन इज नॉट सफिशिएंट बट कोऑर्डिनेशन इज आल्सो नीडेड। ठीक है, कोऑपरेशन से काम नहीं चलेगा, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको गोल अचीव करने हैं। तो डेलिब्रेट फंक्शन ये है कि ये अकेला किसी के एफर्ट से अचीव नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ बट इट इज डेलिब्रेट एफर्ट, ये डेलिब्रेट एफर्ट होगा, ये सबके एफर्ट जब लगेंगे सेम डायरेक्शन में तब ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा। और बेटा सिर्फ कोऑपरेशन ही जरूरी, कोई कोऑपरेशन ही इज नॉट सफिशिएंट, उसके साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया टीम स्पिरिट,
इकट्ठा रह के एक ही डायरेक्शन में काम करना गोल को अचीव करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन कभी भी स्टैब्लिश खुद से नहीं होती, ना कि कोऑर्डिनेशन अपने आप से एग्जिस्ट हो जाएगी। ये डेलिब्रेट फंक्शन है, ये डेलिब्रेट एफर्ट्स है, जब सभी के एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, ओनली कॉपरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इसमें कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। देखिए, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल दी 3 लेवल, वेदर इट मे बी अ टॉप लेवल, मिडिल और लोअर मैनेजरियल लेवल। डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट ऑल दी लेवल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। देखिए, इन तीनों लेवल में अलग एक्टिविटीज होती है और सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत सबसे ज्यादा है। अगर कोऑर्डिनेशन ही इन तीनों लेवल में नहीं होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकते। ये बात याद रखना, तीनों ही लेवल इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। परवेसिव एवरीवेयर, परवेसिव का मतलब ही एवरीवेयर। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल स्फीयर्स, वेदर इट मे बी अ बिजनेस, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, इन ऑल डिपार्टमेंट है, कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। कोऑर्डिनेशन सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकता, या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो उसका गोल भी कभी भी अचीव नहीं होगा। हर जगह कोऑर्डिनेशन आपकी परवेसिव फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एट एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केस स्टडी। अब केस स्टडी को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। जब भी हम केस स्टडी करेंगे सबसे पहले हमें क्या रीड करना है, क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द क्वालिटी मैनेजमेंट विच इज लैकिंग बिकॉज ऑफ विच ईच डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन आइसोलेशन। आइसोलेशन होता है अकेला, हर एक डिपार्टमेंट अलग से अपना काम कर रहा है। इसमें पूछ रहे हैं कौन सी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे गायब है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता चल रहा है ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा, लेकिन हम क्वेश्चन रीड करके रख लेंगे। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स 3 फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंसेप्ट, जो हम इस पार्ट में बताएंगे। ये पार्ट कौन सा और उसके 3 फीचर्स बताने हैं। ठीक है, अब देखिए, नूरी ओन्स अ गारमेंट फैक्ट्री इन गुरुग्राम। नूरी रन करती है गारमेंट फैक्ट्री गुरुग्राम में। शी हैज ऑब्जर्व्ड दैट फ्रीक्वेंट कंफ्लिक्ट इमर्ज बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फ्रीक्वेंट एकदम से बेटा कंफ्लिक्ट मतलब लड़ाई हो गई, किसमें, प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, विच एडवर्सली अफेक्ट्स द सेल ऑफ द कंपनी, जिससे सेल्स ऑफ द कंपनी अफेक्ट हो गई। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज लगी उसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। When she shared this problem with her father, जब उसने ये प्रॉब्लम शेयर करी, अपने फादर के साथ बात करी, he told her that these conflict arise due to the fact that each department is performing activities in isolation. उसने ये प्रॉब्लम बताई उसके फादर ने, नूरी के फादर ने जब ये डिस्कस करी, उन्होंने बोला है हर एक डिपार्टमेंट अपनी परफॉर्मेंस क्या कर रहा है, हर एक काम जो कर रहा है हर एक डिपार्टमेंट वो अकेला कर रहा है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपने डिपार्टमेंट का ही ध्यान दे रहा है, अपने ही डिपार्टमेंट को अकेला रह के काम कर रहा है। उस केस में फ्रॉम अदर्स क्या होगा, एंड बैरियर्स, बैरियर्स होता है हिंड्रेंस, बिटवीन डिपार्टमेंट्स आर बिकमिंग मोर रिजिड। देखिए बेटा, हर एक डिपार्टमेंट का हेड अगर अपने बारे में सोचेगा कि मेरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्शन वाला अच्छा होना चाहिए, और सेल्स वाला सोचे मेरा अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्शन वाला सोचे मेरा अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग वाला सोचे मेरा अच्छा होना चाहिए, तो उस केस में क्या चीज हो जाएगा, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा अमंग दी वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और आपके जो गोल्स हो जाएंगे वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएंगे, इजीली अचीव नहीं हो पाएंगे। तो उसमें किस चीज की कमी है, यहाँ पर क्या चीज की प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट्स अकेला रह के काम क्यों कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। तो क्या चीज होगा, एक्सप्लेन द क्वालिटी मैनेजमेंट विच इज लैकिंग हियर, वो क्या है आपका कोऑर्डिनेशन। किस चीज की जरूरत है यहाँ पे बेटा, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन। समझ आया। अब उसके 3 फीचर्स आपको बताने हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन इज द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये रहा बेटा। ठीक है, which is lacking because of which each department is performing activities in isolation from other। 3 फीचर्स आप बता देंगे, इनको एक्सप्लेन भी कर देना। अगर आपसे ना भी पूछा हो तब भी आप एक्सप्लेन करेंगे, चाहे एक एक लाइन का एक्सप्लेन करें। याद रखना मेरी बात, आपको एक्सप्लेन करना है खुद से। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, मैंने आपको समझा दिए, उसमें से 2 लाइन आप जरूर लिखें। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैंने आपको बताया भी था, कोऑर्डिनेशन नेवर एंडिंग प्रोसेस है, प्लानिंग से स्टार्ट हो जाता है और कंट्रोलिंग तक आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यूनिटी ऑफ एक्शन, एक ही डायरेक्शन में काम करता है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन की तो कमी थी, इसलिए तो हर एक डिपार्टमेंट आइसोलेशन में काम कर रहा था। और कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ये इंटीग्रेट्स करता है ग्रुप एफर्ट्स, टीम स्पिरिट जिसको बोलते हैं। चलिए आगे, आगे आपका नेक्स्ट केस स्टडी बेटा। चलिए फटाफट से रीड करते हैं क्वेश्चन।
आइडेंटिफाई द मिसिंग फोर्स इन द अबव केस, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर याद रखना एक ही चीज होते हैं। आइडेंटिफाई इन अबव ए, दो फीचर्स बताने हैं। लिस्ट एनी टू वैल्यूज विच कैन बी कल्टिवेटेड अमंग द एम्प्लॉयज बाय यूजिंग द फोर्स आइडेंटिफाइड इन अबव केस। ठीक है बेटा, हमें दो वैल्यू भी बतानी है, दो फीचर्स बताने हैं, कौन सा मिसिंग है पहले वो बताना है, फिर उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स और दो वैल्यू में बतानी है। ठीक है बेटा, ये देखिए, टू कैरेक्टरिस्टिक्स, टू वैल्यूज बतानी है और क्या मिसिंग है वो बताना है। अब देखिए, पढ़िए, रीड करते हैं। राजन लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल गुड्स बना रहा है। The company has been facing a lot of problem for the last few months because of the chaos between the two department। दो डिपार्टमेंट के बीच में लड़ाई चल रही थी, विच that is प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर डिलेड प्रोडक्शन। सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या चीज करा, ब्लेम करा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कि वो डिले कर रहे हैं प्रोडक्शन में। हाउएवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स सेल्स डिपार्टमेंट फॉर पुअर सेल्स। वो पुअर सेल्स पे ब्लेम कर रहे हैं। द फोर्स दैट कैन इंटीग्रेट द टू डिपार्टमेंट इज मिसिंग। दोनों के बीच में जो फोर्स कनेक्ट कर रही थी वो मिसिंग थी। मोर ओवर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स डू नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ ईच अदर। यानी दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नहीं था, कहीं ना कहीं कमी थी। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में दोनों ही एक दूसरे की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे थे। तो क्या प्रॉब्लम है बेटा कोऑर्डिनेशन की? देयर इज नो कोऑपरेशन, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ गुडविल बिटवीन दी मैनेजर्स एंड दी वर्कर। उन सभी के बीच में क्या नहीं था, कोऑपरेशन नहीं था, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस नहीं था, सेंस ऑफ गुडविल नहीं था बिटवीन दी मैनेजर्स एंड दी वर्कर्स। तो किस चीज की प्रॉब्लम थी? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के दो फीचर्स बता देंगे और टू वैल्यूज बता देंगे। बहुत इजी है बेटा। देखिए, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, जो कमी थी उसके अंदर, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम करवाता है। अब दो वैल्यू जो मिसिंग थी, कॉपरेशन हमने नाम सुना था, बाय इंटीग्रेटिंग ऑल ग्रुप एफर्ट्स। कॉपरेशन क्या करता है, इंटीग्रेट्स ऑल ग्रुप एफर्ट्स। यूनिटी बाय एंश्योरिंग दैट ऑल एक्टिविटीज एम्स एट। देखिए, यूनिटी होगी तो क्या चीज होगा, जो मिसिंग थी वैल्यू यहाँ पे क्या थी, वो यूनिटी। क्योंकि यूनिटी क्या होती है, यूनिटी एक साथ मिलजुल के काम करना, कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में। ठीक है, बाय एंश्योरिंग दैट ऑल एक्टिविटीज एम एट अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये दोनों यहाँ पे मिसिंग थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। अब दोनों के इस स्टडी को करके देखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या तो शॉर्ट वर्ड में ही कर लीजिएगा, सच गुड फ्रेंड्स। ये तो बहुत इजी है। SGF, एस स्टैंड फॉर स्पेशलाइजेशन, G ग्रोथ इन साइज, F स्टैंड फॉर फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, समझा रही हूं मैं इसको, स्पेशलाइजेशन। इन ऑर्डर टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट। देखिए बेटा, अगर कोई भी पर्सन चाहेगा उसका काम बहुत अच्छा हो, वो स्पेशलिस्ट बन जाए उसमें, तो काम को डिवाइड कर देना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये कहा जाए यही 10 मजदूर सारा दिन काम करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर हम 10 मजदूरों में काम को डिवाइड कर देंगे कि ये तुम्हारा काम है, ये काम इजीली भी होगा, टाइम भी बचेगा और गोल भी इजीली अचीव हो पाएंगे। एंड देखिए, इन ऑर्डर टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट एंड अलॉटेड टू एम्प्लॉइज। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल टास्क सक्सेसफुली, कोऑर्डिनेशन अमंग देम इज रिक्वायर्ड। उनके बीच में क्या चीज होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, और वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए अगर आपको किसी भी पर्सन को स्पेशलिस्ट बनाना है। ठीक है, अब ग्रोथ इन साइज। एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीजेज। ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रो करती है, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इट बिकम्स नेसेसरी टू हार्मोनाइज गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये बात बोल रहे हैं बेटा, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो ये बहुत नेसेसरी है कि हम अपने गोल को हार्मोनाइज करें, अपने गोल को पीसफुली अचीव करें एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी पीसफुली अचीव करें। कोऑर्डिनेशन इज दस रिक्वायर्ड फॉर द सर्विंग। इसके लिए क्या चीज की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन, टू अवॉइड क्लैशेस एंड एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। देखिए, फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अगर आपको क्लैशेस अवॉइड करने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और यूनिटी ऑफ एक्शन यानी सभी यूनिटी में रह करके एक ही डायरेक्शन में काम करें, वेरियस डिपार्टमेंट में यूनिटी हो, तो कोऑर्डिनेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसको बोलते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका एसेंस। एसेंस होता है आपका इंपॉर्टेंस। जब आप उतारें इस नोट्स को, तो अपनी कॉपी में लिखें, तो याद रखना इंपॉर्टेंस और एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखिए क्या है,
कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बोला जाता है कोऑर्डिनेशन विद प्लानिंग। जितने भी आपने फंक्शन पढ़े हैं उसके साथ है ये, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको सही लिख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। देखिए, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर नॉट फॉर द पास्ट। देखिए कैसे काम है। व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन फॉर्म्स द सेंटर ऑफ फोकस ऑफ थिंकिंग ऑफ अ मैनेजर। क्या चीज करेगा? कोऑर्डिनेशन हेल्प करेगा क्या क्या चीज करने में? फोकस ऑफ द थिंकिंग ऑफ द मैनेजर्स। Planning is undertaken keeping in mind the various activities being performed by the different department. Planning जो की जाती है वो माइंड में क्या रख के की जाती है कि जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ सेल्स मैनेजर इज टेकिंग अ प्लान टू इंक्रीज हिज सेल टारगेट, ही आल्सो कंसल्ट द प्रोडक्शन मैनेजर, वो प्रोडक्शन मैनेजर को भी कंसल्ट करेगा। द परचेज मैनेजर, द फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम, ताकि कोई भी प्रॉब्लम को ना हो क्रिएट हो और हम उसको अवॉइड कर सके डेट में अराइज इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है। दिस क्लियरली शोज दैट कोऑर्डिनेशन इज वेरी एसेंशियल व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग। तो ये कहा जाता है कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फंक्शन ऑफ प्लानिंग क्या करें, एग्जीक्यूट करें, परफॉर्म करें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजर, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? चीजों को अरेंज करना ऑर्डर में, ठीक है। तो क्या है? व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजर हैज टू मेक एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एफर्ट किस चीज में जाना चाहिए? कोऑर्डिनेशन बना के रखें वेरियस डिपार्टमेंट में एज वेल एज वेरियस पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, और उन लोगों में जो काम कर रहे हैं सेम डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, वर्क इज डिवाइडेड अमंग द पीपल वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट in such a manner that were the work of one person ends or work of the next person begins। बहुत ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, चीजों को अगर आपको अरेंज करना है, ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है, तो वर्क को डिवाइड कर दिया जाएगा लोगों में। वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन सच अ मैनर, जो काम कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, एक का काम बेटा एंड हो रहा है, दी वर्क ऑफ द नेक्स्ट पर्सन बिगिंस। ऐसा होना चाहिए, एक पर्सन का काम एंड हुआ तो दूसरे का स्टार्ट होना चाहिए। तो चीजें कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजिंग मैनर में ऑर्गेनाइजेशन में चलेंगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। देखिए, व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, द मैनेजर इज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट कोऑर्डिनेशन। मैनेजर कंसर्न करता है किसमें? कोऑर्डिनेशन में। क्यों? इट इज हिज एफर्ट्स टू फिल ऑल दी पोजीशन विद केपेबल एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल। स्टाफिंग क्या होता है बेटा? केपेबल और एक्सपीरियंस्ड पीपल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए लेकर के आना, ठीक है, रिक्रूट करना। तो व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, मैनेजर्स को कंसर्न करना चाहिए अबाउट, क्या सोचना चाहिए? अबाउट कोऑर्डिनेशन। इट इज his effort to fill all the position with capable and experienced people so that business may proceed without any hindrance। कोई भी बिजनेस आगे चलता, कोई भी बिजनेस चलता रहे विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी रुकावटें, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन और स्टाफिंग ये होता है कि कोऑर्डिनेशन में रह के ऐसा स्टाफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आए जो एक्सपीरियंस भी हो और जो बहुत अच्छे से काम को आगे बढ़ा सके विदाउट एनी हिंड्रेंस, रुकावटें। हिंड्रेंस होती है रुकावटें, ठीक है, डिस्टर्बेंस जिसको बोला जाए। कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग आपको सबको पता है, लीड करना, गाइड करना। व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, अ मैनेजर गिव्स ड्यू प्रायोरिटी टू कोऑर्डिनेशन। कैसे? व्हाइल इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू अ सबऑर्डिनेट, ही हैज टू कीप इन माइंड द इफेक्ट दे विल हैव ऑन अदर पीपल। जब वो किसी भी वर्कर या सबऑर्डिनेट को ऑर्डर कर रहा हो, इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, ही हैज टू कीप इन माइंड द इफेक्ट दे हैव ऑन अदर पीपल, लोगों पे उसका इफेक्ट क्या होगा, एंड ही शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू अवॉइड एनी सच एडवर्स इफेक्ट, कि उसके एडवर्स इफेक्ट को अवॉइड करते हुए वो दूसरे पर्सन को जो भी बोले, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर दे, सही तरह से दे। फॉर एग्जाम्पल, टू पीपल परफॉर्मिंग द सेम वर्क आर ट्रीटेड इक्वली इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एनिमियोसिटी अमंग देम, ताकि दोनों के अंदर कोई बेटा भेदभाव ना आ जाए। कि ये बोल रहे हैं दो लोग अगर सेम वर्क कर रहे हैं तो उनको इक्वली ट्रीट करें ताकि दोनों के अंदर भेदभाव की भावना ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द कांस्टेंट इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली ये चेक करना जो आपने इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस, जो आपका काम है वो सही हो रहा है या नहीं, कि प्रोग्रेस हो रही है आपके काम में या नहीं, सो डेट एडवर्स रिजल्ट कैन बी अवॉइडेड, कोई भी एडवर्स रिजल्ट ना आए, एंड करेक्टिव एक्शन, अगर कुछ खराब भी हो गया है बेटा, कुछ मिस्टेक्स भी हो गई, करेक्टिव एक्शन ले लिया जाए उस पर, कैन बी टेकन इन टाइम, टाइम पे ले लिया जाए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन
कंट्रोलिंग रिजल्ट इन हार्मोनाइजेशन, पीस में रह के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में स्क्रीनशॉट लेते रहना और अच्छे से करना है इसको। फिर है आपकी केस स्टडी। अब केस स्टडी के अंदर देखिए बेटा, केस स्टडी के अंदर बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ। अभी हमें कंसेप्ट नहीं पता है तो इसका मतलब हम रीड करेंगे, कई क्वेश्चन डायरेक्टली लिखे होते हैं। हाउ डज द कंसेप्ट एज आइडेंटिफाई इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन हेल्प्स इन कैरिंग आउट मैनेजमेंट फंक्शन सक्सेसफुली। ये बात बोल रहे हैं, पार्ट ए में जो भी कंसेप्ट होगा वो कैसे हेल्प करेगा मैनेजमेंट को रन करने में सक्सेसफुली। पहले हम रीड करते हैं बेटा, देखिए। हर्षिता हैज सक्सेसफुली इमर्ज्ड एज द ओनर ऑफ द बेस्ट मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन दिल्ली। हर्षिता सक्सेसफुली कैसे काम कर रही है? एज अ ओनर ऑफ द बेस्ट मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन दिल्ली में काम कर रही है। हर फ्रेंड वर्तिका इज हाईली इंस्पायर्ड बाय हर्षिता सक्सेस इन बिजनेस। वो बहुत ज्यादा इंप्रेस थी किससे? हर्षिता से। उसने बिजनेस में उसकी सक्सेस देखी थी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ सक्सेस, एसेंस का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस इन मैनेजमेंट, वर्तिका डिसाइड टू स्पेंड अ वीक इन हर ऑफिस। उसने डिसाइड करा, वर्तिका ने जब उसकी सक्सेस देखी उसने डिसाइड करा मैं एक हफ्ता भाई हर्षिता के साथ उसके ऑफिस में काम करूंगी। वर्तिका ऑब्जर्व दैट आ डेलिब्रेट एफर्ट, डेलिब्रेट होता है सबके एफर्ट, ठीक है, मिलजुल के जो काम कर रहे हैं लोग, सबके एफर्ट इज मेड टू इंटीग्रेट द डाइवर्स एक्टिविटीज। डाइवर्स अलग अलग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छे से काम कर रही है। बहुत सारे एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे, डिफरेंट लोग हैं, सभी के एफर्ट्स लगने चाहिए। कभी 1% का एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता, डेलिब्रेट एफर्ट लग रहे थे। इंटीग्रेटेड अलग अलग एक्टिविटीज लाइक वेन एवर द सेल्स मैनेजर मेक्स अ प्लान टू रेज द सेल्स टारगेट ही ऑल्सो कंसल्ट अदर डिपार्टमेंट मैनेजर। अगर सेल्स टारगेट बढ़ाना है तो क्या चीज वो अदर डिपार्टमेंट में भी कंसल्ट कर रहे थे, डेट इज द प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर से भी कंसल्ट कर रहे थे, द परचेज मैनेजर, द फाइनेंस मैनेजर, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम दैट मे अराइज इन फ्यूचर, ताकि कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए। Moreover, work among the people working in the production department is divided in such a manner, production department में काम डिवाइड कर दिया गया था ताकि कोई भी लोड किसी एक पर्सन पे ना मिले। That were the work of one person, एंडोरा था बेटा, कुछ याद आया? अभी पढ़ाया था, एक पर्सन का काम एंडोरा था। अभी अगर कुछ याद आया, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, the work of next person begins, therefore everybody makes the efforts to complete his or her work on time। ठीक है बेटा, तो therefore everybody makes effort कर रहे थे, complete his work on time and the workers do not create obstruction in each other work। कोई डिस्टर्बेंस एक दूसरे के काम में नहीं कर रहे थे वर्कर्स। अब अबव केस में आपको बताना है ये कौन सा कंसेप्ट है भाई, कोऑर्डिनेशन हमारा कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंस क्या है देखिए, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज, विद द ग्रोथ इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ क्या चीज है, proportionate increase in the number of its employees so that there is a greater need to unify the efforts of diverse, जो मैंने बताया था growth in size बेटा क्या था, ताकि unify efforts of diverse individual towards the realization of the organization goal की तरफ इकट्ठा लग पाए। functional differentiation क्या था, there is need to reconcile the goal pursued by each of such department with the goal of the organizational। ये क्या था, there is a need to reconcile the goal pursued by each such department, सारे गोल हर एक डिपार्टमेंट को एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने के बाद ही अचीव होंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होप आया भी हो। ठीक है, हाउ डज द कंसेप्ट ए क्वेश्चन हेल्प इन कैरिंग आउट मैनेजमेंट फंक्शन सक्सेसफुली। पहला आपका क्या था, ग्रोथ इन साइज। क्या चीज हुआ था, विद द ग्रोथ इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका मैंने सारा ये बताया हुआ बेटे। देखिए, an organization grows, number of employees increase, to achieve organization it become necessary to harmonize goals and organization को coordination is the required for the same। functional differentiation to avoid clashes, ensure unity of action among various department। अगर clashes को avoid करना है, जैसे कि इसके अंदर क्या था, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर रहा था, प्रोडक्शन वाले में एक का काम खत्म हो रहा था, दूसरे का काम स्टार्ट हो रहा था। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये केस स्टडी भी समझ आई हो। ठीक है बेटा, अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक करना मत भूलना। वीडियो को एंड तक देखना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।